Hello friends, today we will discuss about unit 1st of class 11th, some basic concept of chemistry. In this unit we will cover this topic: introduction, matter, properties of matter and also classification of matter. So first of all, what is chemistry? Chemistry is the science of atom, molecule and their transformation. It can be defined as that branch of science that deal the study of the composition, properties and interaction of matter. देखिए, आपको कीवर्ड पे ध्यान देना है। मैंने क्या कहा, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, जो साइंस ऑफ एटम है, मॉलिक्यूल है एंड ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, जो एटम है, एटम जो सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस का सबसे छोटा यूनिट होता है एटम। ठीक है, इतना क्लियर। आप ऐसा रखो, एक कहानी थी, कहानी में हीरोइन का नाम ये था। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता तो दिक्कत नहीं है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जो एटम है, एटम का पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप तो बस ऐसा याद रखिए कि एक एटम होता है। एटम क्या होता है, जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, एटम होता है। एटम, फिर मॉलिक्यूल आपने पढ़ा होगा। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे मतलब है कि वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब एक फॉर्म से आप दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड यहाँ पे लिखा इट इज अ साइंस। ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो एक किसकी ब्रांच है? एक साइंस की ब्रांच है। तो आपको ये केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत छोटी डेफिनेशन है, आपको बस कीवर्ड याद रखना है। नेक्स्ट, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। अगर आपको आ जाए लिखने के लिए तो आप बहुत सारे लिख सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री का कहाँ कहाँ यूज है, पेट्रोल में है, गैस सिलेंडर में है, वॉशिंग पाउडर में है, पेंसिल में है। आप कहोगे पेंसिल में क्या है? पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है वो क्या है? केमिस्ट्री है। ठीक है, सब्सटेंस है। ठीक है, इसके बाद क्या है, टी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे केमिस्ट्री का यूज होता है, जनरली केमिकल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज मैटर। व्हाट इज मैटर? दिस इज अ नॉट लव मैटर। व्हाट इज मैटर इन केमिस्ट्री? सो एनीथिंग दैट हैव द मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज डिफाइंड एज मैटर। फॉर एग्जाम्पल, सो नोटबुक, पेंसिल। देखो, मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक बुक है। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक बुक है। अब क्या इस बुक का मास होगा? मास होगा, यस होगा मास। क्या मैंने यहाँ पे रखा तो क्या इसने स्पेस को ऑक्यूपाई किया, जगह को घेरा? यस, घेरा जगह को। तो अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है जिसका मास है और जगह को घेरती है तो क्या है, मैटर है। अच्छा, तो हमने तो जो मेरे पास वाटर वो भी जगह को घेरता है, गैस भी घेरती है। तो मैटर को क्या हम तीन भागों में डिवाइड कर दें? सो वी कैन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी। सो फर्स्ट इज सॉलिड। सॉलिड क्या है? अच्छा, सॉलिड में तो जो शेप है डेफिनेट होता है, फिक्स शेप होता है एक। यस, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। यस, इसके बाद जो लिक्विड है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता यार। हाँ, नहीं होता। वॉल्यूम फिक्स होता है। हाँ, वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है? नहीं होता, क्योंकि शेप ही फिक्स नहीं होता। अगर और ना ही क्या होता है, शेप फिक्स होता है। इसके बाद जो कंप्रेसिबिलिटी है, अगर मैं इस पेन को ऐसे कंप्रेस करूँ, क्या ये दब रहा, कुछ भी हो रहा? नहीं हो रहा। तो ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। लिक्विड क्या इनकम्प्रेसिबल होता है? जी बिल्कुल, इनकम्प्रेसिबल होता है, या फिर लेस कंप्रेसिबल भी कहीं कहीं लिखा होता है। ठीक है, इसके बाद जो गैस है, गैस क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। यस, कैसे कंप्रेसिबल होती है? जो गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर में जो गैस भरी होती है वो बहुत कंप्रेस की जाती है, बहुत प्रेशर से भरी रहती है। ठीक है, इसके बाद जो कोई भी मैटर है, क्या मैटर एटम से, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है? बिल्कुल राइट। देखो, सुनना मेरी कहानी, ये पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। तो जो मान के चलिए सॉलिड है, सॉलिड में बहुत सारे सरफेस पे भी बहुत सारे इसमें एटम हैं, जो एक एटम दूसरे एटम से, तीसरे एटम से इस तरीके से कनेक्ट है। तो जो उनके मध्य में है, क्या जो स्पेस है, स्पेस क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, स्पेस क्या है, एब्सेंट है। जबकि लिक्विड है, लिक्विड में लेस स्पेस होता है, इतना याद रखें। और जो गैस है, गैस में जो एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है।
इसके बाद अगर अपन कहें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, आपने सुना होगा हाईली स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन दी सॉलिड। अगर एक जो एटम है दूसरे एटम से बहुत टाइटली बंधा हुआ, बहुत टाइटली कि वो हिल भी नहीं सकता, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो एक एटम दूसरे एटम से हिल भी नहीं पाएगा, इस तरीके से बंधा हुआ है, तो मतलब नो मूवमेंट। अगर फोर्सेस ज़्यादा हुआ तो जो एटम की मूवमेंट क्या हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। और लिक्विड में कहा है तो जो लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन सॉलिड से क्या होता है, कम होता है। इसके बाद जो गैस है, गैस में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें मैं आपको बता दूं काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा सा आप समझिए काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो मैं आपको बता दूं जो सॉलिड है, अगर आप सॉलिड को हीट करोगे तो किस में जाएगा, लिक्विड में जाएगा। अगर आप लिक्विड को हीट कर दोगे तो किस में जाएगा, गैस में जाएगा। और अगर आप गैस को धीरे 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 क्या करोगे, गैस को आप टेम्परेचर कम करोगे तो किस में आएगा, लिक्विड में आएगा, है कि नहीं। तो हमारा कहने का मतलब है कि मान के चलो ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड। आपने हीट किया, ठीक है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का खेल देखिए, आपने हीट किया, जो एटम मॉलिक्यूल है उनके पास कैसी एनर्जी गई, किस फॉर्म में गई, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब जब काइनेटिक एनर्जी जाएगी, इसमें क्या है, एटम है, मॉलिक्यूल है, अब उनके पास एनर्जी आई तो वो क्या करेंगे, मूवमेंट करने लगेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, एक आपकी क्लास ही है, ठीक है। क्लास में 4 टीचर हैं, ठीक है। और आप लोग बहुत से आप एक क्लास में बैठे हो, वहाँ पे 4 टीचर हैं। और एक सीन अज्यूम कीजिए कि आप क्लास में बैठे हो और एक टीचर है, और फिर आप एक क्लास में बैठे हो उसमें कोई टीचर नहीं है। तो आपकी एनर्जी कहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ आप फ्री हो, कोई भी टीचर नहीं है। और जहाँ पे 4 टीचर हैं वहाँ पे आपकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि आपको डर लगता है कि यार 4 टीचर है, कुछ कहे ना, समझ रहे हो। तो ऐसे ही जो सॉलिड है, सॉलिड को जब आप हीट करोगे तो इसमें जो एटम है, मॉलिक्यूल है, इनके पास क्या जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी आई तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, मूवमेंट करेगा कि भैया आप तो मूवमेंट करेंगे। अगर मूवमेंट हुआ तो फोर्सेस क्या पड़ जाएंगे, वीक पड़ जाएंगे। और फोर्सेस वीक हुए तो किस में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। और अगर आपने फिर से हीट किया तो हीट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो फोर्सेस क्या हो जाएंगे, और वीक हो जाएगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाने की। समझ में आ रहा है कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन, स्टेट ऑफ मैटर। वी कैन क्लासीफाई इनटू 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जिसमें फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है। प्योर सब्सटेंस हैज फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, एग्जाम्पल लिखा है गोल्ड, वाटर, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस हैज नॉट फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। देखिए यार सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको नोट्स कैसे लेना है, ठीक है। इसके बाद है व्हाट, जो मैटर है, मैटर केमिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैव द मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज मैटर। अब मैटर को मैटर 2 टाइप्स में है, या 2 भागों में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। जो प्योर सब्सटेंस है उनको भी एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड कर दिया। अब जो एलिमेंट है, एलिमेंट क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। जो एलिमेंट है, एलिमेंट फंडामेंटल सब्सटेंस होते हैं, इनको अपन सेपरेट नहीं कर सकते। जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, 2 एलिमेंट्स या 2 एलिमेंट से ज़्यादा जो एलिमेंट होते हैं वो कंपोज होते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक जो एलिमेंट रहेंगे वो मिल जाएंगे, ठीक है, और एक कंपाउंड बना देंगे। तो जो कंपाउंड है, कंपाउंड को अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। वहीं अगर मिक्सचर की बात करें, इस साइड मिक्सचर लिखा है, तो मिक्सचर में जो कंपोजिशन होता है, या हम इसे क्या कहें, इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर में कोई फिक्स्ड रेशो नहीं रहता। जैसे मैं आपको बता दूं, एक आपने नींबू पानी पिया होगा, आप कितना भी शक्कर डाल लो, ठीक है, आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। अब जो मिक्सचर है, मिक्सचर भी 2 टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, जो नमक का पानी होता है, ठीक है, नमक का सॉल्यूशन होता है,
आप उसमें देखें क्या करें, आप पानी लें, पानी में आप 1 चम्मच नमक घोल दें बहुत अच्छी तरीके से, और फिर देखें आपको नमक के पार्टिकल नहीं दिखेंगे, ठीक है। या आप ऐसा समझें कि एक यूनिफॉर्म मिक्स रहता है, आप कहीं से भी चाहे ऊपर से टेस्ट कर लें नमक का पानी, चाहे नीचे से कर लें, एक सा ही टेस्ट रहेगा। और जो हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि आप मिट्टी लेना, मिट्टी को पानी में घोल देना, तो क्या रहेगा, अगर आप ऊपर देखोगे तो मिट्टी कम रहेगी, नीचे देखोगे तो मिट्टी ज़्यादा रहेगी। और हम इसको क्या कर सकते हैं, मिट्टी को हम अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। पानी में अपन मिट्टी घोल दी तो हम मिट्टी को क्या कर सकते हैं, पानी से अलग कर सकते हैं। तो हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, होमोजीनियस में हम ईजिली सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सेपरेट तो हो जाएगा लेकिन हम ईजिली सेपरेट नहीं कर पाएंगे। और जो होमोजीनियस मिक्सचर है इसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। आप क्लास 12th में 2nd चैप्टर पढ़ेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी हुई हैं वो आपको पढ़ लेना है। अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता देना। एक कुछ प्रॉपर्टीज़ है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मीन आप देख के बता दें, जैसे ऑर्डर है, कलर है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, जिसमें कोई एक रिएक्शन की ज़रूरत ना पड़े। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू अकर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, दिस इंक्लूड्स एसिडिटी आर बेसिसिटी, ठीक है। तो आप जनरली आप ऐसा समझिए कि जो फिजिकल चीज़ होती है उसमें कलर, जैसे अपन कहते हैं फिजिकल पर्सनालिटी, तो इसी तरीके से जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें कलर हो गया, ऑर्डर हो गई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएंगी, एसिडिटी और बेसिसिटी आ जाएगी। इसके बाद मास एंड वेट है। तो ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मास क्या है मैंने आपको बता दिया, मास इज डिफाइन एज दैट अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस। नेक्स्ट वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, आपको पता होना चाहिए, ये बहुत आईएमपी चीज़ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ये बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।